I am Mohammad Zaim Khan and welcome to the Zaim Learning चैनल। आज जिस टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो टॉपिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और दूसरा टॉपिक जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहले हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकंड में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। हम जब मैथमेटिक्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वी डील विद नंबर्स, हमारे नंबरों से वास्ता पड़ता है और हमेशा नंबर जो है वो ऐड हो जाते हैं। मसलन कोई भी हम दो नंबर ले लें, 2 + 4 6, 7 - 1 अगेन 6, 9 - 1 8। यानी जब भी हमें हमारा काउंटिंग से ये नंबर से वास्ता पड़ता है वो हमेशा ऐड हो जाते हैं। वी नेवर फेस अ प्रॉब्लम व्हेन वी आर डीलिंग विद एलिमेंट्री नंबर्स आर काउंटिंग। काउंटिंग से हमारा जब भी वास्ता पड़ता है उन्हें ऐड करना पड़ जाए, हमें कभी सोचना नहीं पड़ता कि क्या ये नंबर ऐड भी होंगे या नहीं होंगे, ये हमेशा ऐड हो जाते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में हमें सोचना पड़ता है कि क्या तमाम मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो जाते हैं या नहीं होते। मैट्रिक्स का ताल्लुक नंबरों से डिफरेंट है। जिस तरह तमाम नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तमाम मैट्रिक्स उस तरह ऐड नहीं होते। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना होता है। हम जब भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है? दैट इज डेफिनेशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन है, क्या बातें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है? वो दो बातें हैं और इन दो बातों को हम कंसेप्ट्स भी कह सकते हैं, आउटकम्स भी कह सकते हैं। मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमें जो पहली बात का ख्याल रखना है कि हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जब भी हमें यह कहा जाए कि मैट्रिक्स को ऐड करें, हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करना है। मैंने यह एग्जांपल के तौर पे 3 मैट्रिसेस लिए हैं। पहले मरले में उनके ऑर्डर्स लिखने हैं। हम इस बात को दोबारा देखते हैं कि इस मैट्रिक्स ए के ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मीन्स रो और कॉलम की तादाद। इस मैट्रिक्स में एक और रो है। रो क्या चीज होती है, इसको हम दोबारा दोहराते हैं। और मैट्रिक्स के प्रॉब्लम में जो मिस्टेक्स होती है आमतौर पे वो रो और कॉलम की से जो कमांड होती है वो कम होने की वजह से। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम, दूसरा, यहां मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 × 3। इस मैट्रिक्स की एक रो है और 3 कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स अगेन एक रो और 3 कॉलम। सी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितने है? ये थोड़ा सा शेप में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी ये पहली रो है जिसमें एक ही मेंबर है, ये इसकी दूसरी रो है, इसमें भी एक ही मेंबर है, और ये तीसरी रो है। और एक ही कॉलम में तीनों मेंबर लिखे हुए हैं। लिहाजा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 रोज एंड 1 कॉलम। जब भी हमें यह कहा जाए दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करना है, हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। मैंने तीनों के ऑर्डर्स लिख लिए। वो मैट्रिक्स ऐड होंगे जिनके ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर सेम मीन्स कि जिनकी रो की तादाद एक जैसी हो, कॉलम की तादाद भी एक जैसी। अब इस मैट्रिक्स को देख लें, इसका ऑर्डर जो है 3 × 1, यानी इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं दे कैन बी एडेड, दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी ये ऐड करने के काबिल हैं, ये ऐड हो सकते हैं। ये ऐड इसलिए नहीं हो सकते कि इनका ऑर्डर डिफरेंट। तो ऐसे दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम होते हैं हम उसे कहते हैं दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो वी कैन हियर राइट हियर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर सवाल हमसे इतना पूछा जाए कि आप सिर्फ कंफर्म करके बताएं कि मैट्रिक्स का ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते,
तो हमने सिर्फ इसका ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम हो, वी कैन से इट इज कन्फर्म्ड एडिशन, ये डिश ऐड हो सकते हैं। दूसरा मरहला आएगा, अगर आपको ये कहा जाए कि इसको ऐड करना है तो हम ऐड किस तरह करेंगे? नाउ वी आर एडिंग ए प्लस बी। ए प्लस बी का मरहला उस वक्त तय होगा जब ऑर्डर सेम हो। हम सेकंड स्टेप में कभी जंप नहीं कर सकते। ऑर्डर सेम होगा तो ऐड हो जाएंगे, ऑर्डर डिफरेंट होंगे दे विल नॉट ऐड। आइए इसको हम ऐड कैसे करते हैं। पहला मैट्रिक्स ए लिखा है, इसी तरतीब से मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने पहले लिखी है 1 2 3 प्लस 7 3 2। ऑर्डर से मुराद ये है कि पहला मेंबर जो है वो पहले मेंबर से ऐड होगा, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। Thus we are adding 1 plus 7, 2 plus 3, 3 plus 2, 8 5 4। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 1 into 3, एक रो 3 कॉलम। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है एक रो 3 कॉलम, और ए प्लस बी यानी जो हमने ऐड करके रिजल्ट निकाला है उसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 into ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज 1 into 3। हम एक वक्त में दो मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं और दो से ज्यादा। कमिंग टू दिस टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस लफ्ज है ये प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। तो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम से कम दो मैट्रिसेस चाहिए। अगेन हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है, एक शर्त है, वो मैं लिखूंगा। उस शर्त की बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है और कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सहूलियत के लिए मैंने ऑर्डर्स पहले लिख लिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 3 है, मैट्रिक्स बी 1 into 3, मैट्रिक्स सी 3 into। अब कौन से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता, तो पहले हमें कंडीशन चेक करनी है, और ये एक ही कंडीशन है जो जिसे हम चेक करते हैं। ओनली वन कंडीशन, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। हमने एक बात का खुसूसी ख्याल रखना है कि कंडीशन चेक करने के लिए एक मेथड है और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए एक दूसरा मेथड है, याद रखना पड़ेगा। तो कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके लिए इस कंडीशन का तय करना लाजमी है। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम प्रोसेस पे जाएंगे। उससे पहले इसकी क्या कंडीशन है, सपोज मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, या बी या ए को करना चाहता हूं, ए या सी को करना चाहता हूं। हमें क्या देखना पड़ेगा, मैं कंडीशन लिख रहा हूं, फिर हम इसके बाद चेक करेंगे। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स will be equal to the row of the second matrix. अब फर्स्ट और सेकंड से क्या मुराद है, अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, बी मैट्रिक्स की रो की तादाद अगर बराबर है तो दे कैन बी मल्टीप्लिकेशन। तो हम चेक करते हैं कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इसके कॉलम की तादाद इस सेकंड की रो के बराबर। और चेक करते हैं, इसे चेक करते हैं, बी और सी को चेक करें।
बी से मीन्स बी के कॉलम की तादाद, बी या फर्स्ट मैट्रिक्स कहलाएगा, सी के रो के बराबर है। इट मीन्स इट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मैं मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा। बी से मीन्स बी के मैट्रिक्स की तादाद, मैट्रिक्स बी के कॉलम की तादाद कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3। ये किसके बराबर होना चाहिए? मैट्रिक्स सी के रो के बराबर। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सी। बी और सी उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब मैट्रिक्स बी के कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम की तादाद यानी कितने कॉलम हैं, वो इसके 3 कॉलम हैं, 1 2 3, ये बराबर होनी चाहिए मैट्रिक्स सी के रोज के बराबर। लिहाजा बी और सी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की शराइत तय करते हैं उस वक्त हम ये चेक करते हैं कि मैट्रिक्स बी की रो की तादाद, मैट्रिक्स बी के कॉलम की तादाद मैट्रिक्स सी के रो के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन। ये बात यहां तक खत्म। अब हम जो करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई का क्या उसूल है। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। एक बात हमेशा भी याद रखना पड़ेगा, जब भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके आंसर को इकट्ठा लिखेंगे। आइए मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो में 3 मेंबर्स हैं और फर्स्ट कॉलम में भी 3 ही मेंबर हैं, लिहाजा पहले मेंबर को पहले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई 4। इसके आंसर को हमें इकट्ठा लिखना है, एक जगह पर लिखना है। देन सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3, एंड देन थर्ड मल्टीप्लाई थर्ड। 28, 7 4 the 28, 3 3 the 9, 2 5 the -10। हमेशा ऐड वाले को हमेशा पहले ऐड करते हैं, that is 37 minus 10, this is 27। मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर था हम इसको देखते हैं कि हमारा जो आंसर है उसका ऑर्डर क्या होगा। मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर था दैट वाज 1 into 3। 1 into 3 is the order of the matrix B। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी क्या था? 3 into 1। ये जो राइट डायगोनल मैट्रिक्स है आप इसको मिलाएंगे तो ये किसका मैट्रिक्स ऑर्डर आएगा? बी सी 1 into 1। यानी जो आपका आंसर है बी और सी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 into 1। अब ये चेक कर लीजिए, इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम, लिहाजा इसका ऑर्डर ऑफ बी सी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ बी सी इज 1 into 1। हमारा ये लेसन आज का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहीं तक था। फीडबैक देना मत भूलें। वॉच और सब्सक्राइब करना हमेशा याद रखें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे जो लेसन है वो कंटिन्यूसली उसकी आपको इत्तला आती रहे। थैंक यू।